मैं शारदा थानवी अपने YouTube चैनल पर आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12th में हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत खंड ब में जो है हम कर रहे हैं। आज उसका अंतिम वीडियो है बच्चों। खंड ब में मैं आज लेकर आई हूँ आपके पास में 71 से लेकर के 80 क्वेश्चन। 71 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक हैं, 10 ही क्वेश्चन है और सारे ही क्वेश्चन संबंधित हैं संवाद सेतु किताब से, जो आपकी एक संवाद सेतु की बुक है उसके अंदर से जो आपका एक पूरा पार्ट आता है उसके अंदर से संबंधित एक क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार व माध्यमोपयोगी साक्षात्कार में क्या अंतर है, यानी कि माध्यम के लिए उपयोगी साक्षात्कार और प्रतियोगात्मक साक्षात्कार में दोनों के लिए अंतर पूछा है इन्होंने। तो दोनों को अगर आप डिफाइन कर देंगे तो अंतर अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, प्रतियोगात्मक साक्षात्कार सेवा आयोजक द्वारा जो सेवाओं के लिए आयोजित करते हैं, ठीक है ना, यानी कि बच्चों के लिए जो आयोजित करते हैं ऐसे माध्यमों द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरियों के लिए किए गए साक्षात्कार इस श्रेणी में आते हैं। अब आता है माध्यमोपयोगी साक्षात्कार। जनसंचार माध्यमों के द्वारा जन सामान्य तक पहुंचने वाले विशिष्ट या सामान्य व्यक्ति के साक्षात्कार इस श्रेणी में आते हैं। इन माध्यमों के आधार पर प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार, ये दो भेद किए जाते हैं। तो ये जो माध्यमोपयोगी साक्षात्कार, इसके अंदर एक और क्वेश्चन आ गया है आपके पास में बच्चों कि माध्यमोपयोगी साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार और एक प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार। इन दो माध्यम मतलब इन दो के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। अब आता है आपके पास में 72 नंबर क्वेश्चन, क्लिपिंग या बाइट किसे कहते हैं। क्लिपिंग या बाइट किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। देखिए, टीवी समाचारों के साथ संबंधित खबरों को स्थापित करने के लिए उसमें समाचार से जुड़े लोगों की 20 से 40 सेकंड तक के लघु साक्षात्कार भी होते हैं। टीवी समाचारों के साथ में संबंधित खबरों को स्थापित करने के लिए उसमें समाचार से जुड़े लोगों की 20 से 40 सेकंड तक के लघु साक्षात्कार भी होते हैं जो उस खबर के बारे में बता रहे होते हैं। यह लघु साक्षात्कार बाइट कहलाती है। बिना बाइट के समाचार एंकर विजुअल फॉर्मेट में कहे जाते हैं। तो ये आ गया आपके पास में बाइट या क्लिपिंग किसे कहते हैं। अब आता है विज्ञान संबंधी समाचारों को किस श्रेणी में किस प्रकार के समाचारों को रखा जाता है। विज्ञान संबंधी समाचारों की श्रेणी में किस प्रकार के समाचारों को रखा जाता है। तो इसका उत्तर है, देखिए, विज्ञान संबंधी समाचारों की श्रेणी में विज्ञान के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन हो रहे शोध कार्यों, अंतरिक्ष अनुसंधानों, चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी सूचनाओं, प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमानों, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, नवीनतम जानकारियों को समाचारों की श्रेणी में रखा जाता है। अब आता है आपके पास में 74 नंबर क्वेश्चन, अदालती पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर देखिए, अदालती पत्रकारिता में अदालती कार्यवाही से जुड़े समाचारों को शामिल किया जाता है। जो अदालती कार्यवाहियां हैं उनको शामिल किया जाएगा। अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना जिसमें आएगा, न्यायिक प्रक्रिया के तहत उस पर कार्यवाही आ जाएगी, बहस आ जाएगी, दंड प्रक्रिया, वकीलों और जजों के मंतव्यों को अदालती पत्रकारिता के अंतर्गत रखा जाता है। अब आता है रिपोर्ट व रिपोर्टाज में क्या अंतर है। रिपोर्ट किसी घटना या विषय का तथ्यात्मक विवरण या लेखा जोखा प्रस्तुत करना रिपोर्ट कहलाता है। घटनाएं व सूचनाओं का आंखों देखा विवरण लिखना रिपोर्ट माना जाता है। रिपोर्ट को प्रतिवेदन भी कहते हैं। इसमें तथ्य परकता होने से निरस्ता होती है। अब आता है रिपोर्टाज। जब रिपोर्ट कलात्मक संवेदना में साहित्यिक शैली में प्रस्तुत हो तो वह रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्ट के अंदर ही जब भावनाएं ला दें, हम कलात्मकता ला दें, संवेदनाएं ला दें, ठीक है, और उसके अंदर अच्छी साहित्यिक भाषा का प्रयोग करें तो वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टाज कहलाएगा। कलात्मक अभिव्यक्ति और संवेदनशीलता के साथ ज्ञान तथा आनंद का समावेश हो तो वह रिपोर्टाज बन जाता है। रिपोर्टाज भावात्मक अभिव्यक्ति होती है, इसमें सरलता एवं संवेदना का पुट रहता है। अब आता है आपके पास में 76 नंबर क्वेश्चन, डायरी साहित्य को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। डायरी साहित्य का वर्गीकरण इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, व्यक्तिगत डायरियां, वास्तविक डायरियां, काल्पनिक डायरियां, साहित्यिक डायरियां, चारों प्रकार, मतलब इन चारों प्रकारों में व्यक्तिगत व साहित्यिक डायरी सबसे अधिक प्रचलित होती है। तो आपके पास में कितनी प्रकार की डायरियां आ गई, व्यक्तिगत, वास्तविक, काल्पनिक और साहित्यिक। इन चारों में सबसे ज्यादा जो अधिक प्रचलित है वो है व्यक्तिगत व साहित्यिक डायरियां अधिक प्रचलित हैं। तो हमारे पास में हो गए हैं बच्चों 76 नंबर क्वेश्चन। अब हम करेंगे 77 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन है, खेल पत्रकारिता के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है। तो इसका उत्तर देखो, बोल रही हूं मैं,
अच्छे खेल पत्रकार में इन गुणों की अपेक्षा की जाती है। खेल पत्रकारिता के लिए जो पत्रकार होते हैं उनमें इन गुणों का होना आवश्यक है, यानी कि जो पत्रकारिता करेगा खेल पत्रकारिता के लिए उसमें सूक्ष्म और खोजपूर्ण दृष्टि, खेलों के नियमों की जानकारी, भाषा का समुचित ज्ञान, खेलों की तकनीकी शब्दावली का ज्ञान, सच्चाई प्रकट करने का साहस भी होना चाहिए, तकनीकी शब्दावली को पाठकों तक की भाषा में प्रस्तुत करने का कौशल भी होना चाहिए, पाठकों की रुचि व निष्पक्षता की समझ भी होनी चाहिए, तेज गति से लिखने की क्षमता भी होनी चाहिए। इन सब गुणों के अलावा उसमें विशेषज्ञता एवं सहजता नितांत अपेक्षित होती है। अब आता है हमारे पास में 78 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिपरक फीचर से आप क्या समझते हैं, यह क्या आशय है आपका? तो इसका उत्तर है व्यक्तिपरक फीचर का आशय किसी महत्वपूर्ण तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व का आलेख प्रस्तुत करना है। इसमें रोचक रूप से व्यक्ति की सामयिक उपलब्धि तथा विशिष्ट कार्य योगदान आदि की चर्चा की जाती है। अब आता है आपके पास में 79 नंबर जो है क्वेश्चन, संपादकीय लेखन की प्रक्रिया को क्रम से समझाइए। तो इसका उत्तर है, देखिए, संपादकीय लेखन यद्यपि किसी नियम या सिद्धांत से नहीं बंधा, तथापि यदि इसके लिए प्रक्रिया का क्रम अपनाया जाए तो इसमें ये 5 बिंदु आते हैं। कौन कौन सा? विषय का चयन आता है, विषय अनुरूप सामग्री का संकलन आता है, विषय प्रवेश आता है, विस्तार आता है, विषय का निष्कर्ष आता है और शीर्षक आता है। यह सब समाचार पत्र के प्रकाशन स्थान, प्रसार क्षेत्र के पाठकों की दृष्टि से किया जाता है। ये सब किया जाता है किसके आधार पर? समाचार पत्र का प्रकाशन स्थान कौन सा है, प्रसार क्षेत्र कितना है और पाठकों की कितनी संख्या है, पाठकों की दृष्टि कैसी रहती है, उसके आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। अब आता है आपके पास में 80 नंबर क्वेश्चन, खंड ब का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों। उल्टा पिरामिड शैली की विशेषताएं लिखिए। समाचार उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं। यह समाचार लेखन की सबसे उपयोगी व लोकप्रिय शैली है। इसमें महत्वपूर्ण घटना का वर्णन पहले प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में घटनाओं को प्रस्तुत कर समाचार लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों को 3 भागों में बांटा जाता है, इंट्रो है, बॉडी है और समापन है। तो बच्चों ये आपके पास में हो गए। मैंने अपने चैनल पर आप लोगों के लिए अनिवार्य हिंदी के अ खंड, अनिवार्य हिंदी का ब खंड दोनों ही पूर्ण रूप से अपलोड किए हैं, सारे के सारे ही क्वेश्चन है। अब आगे के लिए जो है खंड ग है, खंड ग है, ये पूरे करवाना संभव नहीं है। जो भी आपको लगे कि हाँ हमको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उन क्वेश्चंस के लेकर के एक पूरा वीडियो बना दूंगी। जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप वही क्वेश्चन मेरे को कमेंट में करके बता दीजिए कि मैडम ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, इनको इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, तो मैं उसका वीडियो स्पेशल करके आपको बता दूंगी। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो कैसा लगा शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।